तो अब देखिए यहाँ पे शुभम शर्मा आपसे पूछ रहे हैं कि डाउनफॉल में बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो फंडामेंटली अच्छी हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे आए हैं, फिर भी डाउन है। पर ऐसी कुछ कंपनी के नाम शेयर कीजिए जिसमें हम अपनी स्टडी कर सकें। तो देखिए भैया शुभम जी, सोमेश जी तो आपको एक भी नाम गलती से भी नहीं बताने वाले। तो स्टडी तो आपको खुद करनी पड़ेगी। लेकिन फिर SIS के क्रिएशन ये कह रहे हैं कि भाई कम से कम इतना तो बता दीजिए कि भाई कौन से सेक्टर में आप नया पैसा लगाएं और नहीं तो फिर क्यों? देखिए नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल देखिए सबसे अच्छा तो है फ़ार्मा और हेल्थ केयर में जितनी चीज़ें ढूँढ सकते हैं ढूँढिए। क्योंकि ये एक कंप्लीट टोटली स्ट्रक्चरल स्टोरी है पूरे भारत के लिए, फ़ार्मा एंड हेल्थ केयर बिकॉज़ पूरा न्यू एज हेल्थ केयर सिस्टम एस्टैब्लिश हो रहा है भारत में। आप देख ही रहे होंगे पहले के अस्पताल क्या होते थे और अभी के अस्पताल और होटल में कोई फ़र्क रह नहीं गया है। तो वो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप रहें भी लंबे समय तक, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि प्लेटफ़ॉर्म ओरिएंटेड चीज़ों में अगर कुछ कभी अच्छे गिरावट पे मिल जाए, तो फिर आप उसमें भी कुछ ढूँढ सकते हैं। क्योंकि मेनली क्या है सब कुछ आज की तारीख में प्लेटफ़ॉर्म ओरिएंटेड ही हो गया है। एग्रीगेटर जो बिज़नेस है, उसमें है। कंजम्पशन एज़ अ थीम में मुझे कुछ ज़्यादा इश्यू नहीं लगता है। मेबी थोड़ा ये फ़ेज़ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अगर फिर आप 2 साल 3 साल के हिसाब से देखेंगे तो वो जगह है रहने के लिए। द ओनली थिंग इज़ वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गए थे, वो चीज़ें करेक्ट हो जाएँगी। तो उसमें भी रहेंगे तो भी कोई ज़्यादा तकलीफ़ होगी नहीं। तो और क्या-क्या थे मैं सेक्टर से भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन आप सारे पीछे के वीडियो देखेंगे तो उसमें जो सेक्टर्स थे, सेक्टर्स मैंने चेंज नहीं किए हैं। इस रिज़ल्ट में थोड़ा कंजम्पशन का डिसअपॉइंटमेंट है लेकिन मैंने व्यू चेंज नहीं किया उसमें। हाँ, सॉरी जी। बीएफएसआई। बीएफएसआई में सबसे सुंदर है, आप देखिएगा माइक्रो फाइनेंस छोड़ के जितने एनबीएफसीज़ हैं, उस पे ध्यान लगाइए। तो एक बारी रेट कट शुरू हो और क्रेडिट ग्रोथ और बेहतर शुरू हो, तो एनबीएफसीज़ पे भी थोड़ा ध्यान लगाइए, जो हाई क्वालिटी एनबीएफसीज़ हैं और ऑफ कोर्स टॉप रैंक प्राइवेट बैंक्स तो हैं ही और कुछ सेलेक्ट पीएसयू बैंक्स। जी। अच्छा सुमेश, यहाँ पे मैं आपके पास कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स के चार्ट रख रहा हूँ। उसमें मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा व्यू नहीं है। एक तरह से उसे मेरा सवाल समझिएगा और एक तरह से वो फायर राउंड की तरह से है। ज़्यादातर चार्ट में मैं क्या देख पा रहा हूँ कि अ, ठीक है ऊपर से गिरे हैं, लेकिन बहुत सारे शेयरों में अभी वो ऊपर से इतना नहीं गिरे हैं कि आप लपक के खरीद लें कि ये ललचाने वाले लेवल आ गए। और कुछ शेयर जो गिर रहे हैं, वो इस तरह से गिर रहे हैं कि आप कहें कि भई ये गिरते हुए चाकू को, फॉलिंग नाइफ को क्यों पकड़ा जाए? मैं एक-एक करके आता हूँ जल्दी-जल्दी से। सामने यहाँ पे देखिए, नेस्ले का चार्ट है ये। ये नेस्ले का चार्ट ठीक है, ऊपर से तो गिरा है, 27-2800 से गिरा है, आ गया यहाँ पे 2200 के ऊपर थोड़ा-सा, लेकिन चला कहाँ से था? तो ₹500 से चला था। अभी कितना गिरा है? ठीक है, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक का हाल क्या है? ये भी भाई साहब लगभग 300 के नीचे से चले हैं, 1300 तक पहुँच गए, 1350 तक पहुँच गए, वहाँ से थोड़ा-सा ₹200 घट भी गए तो क्या हो गया? टाटा मोटर्स गिर रहा है तो ऐसे गिर रहा है कि मतलब सब सारे मूविंग एवरेजेस छोड़ चुका है, कहाँ थमेगा पता नहीं। आईसीआईसीआई बैंक ऊपर इतना है कि भई इस कमज़ोर बाज़ार में आप इतने ज़्यादा तेज़ी से चढ़ते हुए शेयर को कैसे पकड़ें, ये आपके मन में असमंजस हो सकता है। यहाँ पर फिर अगला है बजाज फिनसर्व का, 200 डे मूविंग एवरेज पर है, लेकिन बिना किसी ट्रेंड का ये शेयर है, कैसे पकड़ा जाए इसको? एचडीएफसी बैंक मतलब बाज़ार में इतना सेंटिमेंट खराब है और ये भाई साहब अपने टॉप के आस-पास बैठे हैं, कैसे खरीदा जाए? इंडसइंड बैंक अभी ताज़ा-ताज़ा गजब का टूटा, उसके बाद फिर कोई नई रेस्पाइट मिली है, नहीं मिली है, कैसे भरोसा किया जाए इस पे? भारती को देखिए, मतलब ऊपर से अभी थोड़ा-सा गिरना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इतना करेक्ट हो गया कि हम इसे लालच भरी नज़र से देखें। इसके बाद आप एचएलएल को देखें, यहाँ अभी गिरावट थमने का कोई संकेत दिख नहीं रहा है।
इसके बाद आप बजाज फाइनेंस को देखें, ये अपने जो सिस्टर कंसर्न या ब्रदर कंसर्न को आप जो कह लीजिए, उसी की तरह से है कि भई काफ़ी अपने ऊपरी स्तरों पर है, लेकिन बिना ट्रेंड के है, कैसे पकड़ा जाए इसे? पावर ग्रिड को आप देखिए, नीचे से कितने नीचे से चला हुआ है, 150 का शेयर 300 साढ़े 300 पहुँचा है, उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आया है, क्या ही पकड़ा जाए इसको? इसके बाद आपके सामने कोटक बैंक है, इसकी कहानी तो मतलब पिछले कई सालों से हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं। इसके बाद आपके पास टाटा स्टील आएगा। जी, टाटा स्टील ने अभी गिरना शुरू किया है और इसकी गिरावट जिस तरह से जा रही है, आज की भी कैंडल देखिए, डराने वाली है। मोटी-मोटी बात क्या दिख रही है सुमेश कि मतलब कोई भी आपको ऐसे लेवल पे ये बड़े शेयर नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट है, अपने बिल्कुल हाईज़ के करीब में है, ऊपर से थोड़ा गिरा है, इतना नहीं कि आपको बहुत कम्फर्ट आ जाए। एसबीआई के बारे में भी आप वही कह सकते हैं कि नीचे से चलते हुए ये मिनी फ़ोल्ड हुआ, उसके बाद अभी भी अपने टॉप के आस-पास ही है रिलेटिवली। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ गिरना शुरू कर रहा है, लेकिन यहाँ भी फिर वो कहानी आ रही है कि अब ये जिस ढाल में जिस तेज़ी से गिर रहा है, इसके बारे में क्या ही कहा जाए, मतलब अभी कहाँ रुक रहा है, अभी कोई बेस बनता हुआ नहीं दिख रहा। आप इसके बाद महिंद्रा को देखें, तो यहाँ आपको कहानी दिख रही है टॉप वाली, वे टॉप से बहुत ज़्यादा तो गिरा नहीं है कुछ। एशियन पेंट्स अ, ताज़ा-ताज़ा ये डिबैकल इसमें दिख रहा है। मतलब एक गैप डाउन के साथ जो गिरना शुरू हुआ, उसके बाद अभी भी कहीं थमता हुआ नहीं दिख रहा है। आज की गिरावट में आप इसके वॉल्यूम्स देखिए और 1-2 दिन पहले के भी वॉल्यूम्स देखिए। इसके बाद आप टाइटन को देख लीजिए। टाइटन ने जो गिरना शुरू किया है, मतलब पूरी कटोरी का इसने बढ़िया डिज़ाइन बना दिया है। सारी कटोरी रिट्रेस हो गई और एनटीपीसी को देखिए, तो यहाँ पे आपके पास 200 डे मूविंग एवरेज को छूने के लिए आया है, लेकिन आप जितना नीचे से चला था, उसके मुकाबले कितना गिरा है, तो कोई ख़ास आपको बहुत कम्फ़र्ट नहीं मिलेगा। लार्सन एंड टुब्रो को देखिए, ये अपने टॉप पे रेंज बाउंड होकर के बैठ गया है। आईटीसी को देखिए, आईटीसी में भी आपको यही दिख रहा है कि भई नीचे से बहुत ऊपर जाकर के अभी कुछ ख़ास ऐसे करेक्शन नहीं आया है। इसके बाद ज़्यादातर आपको आईटी सेक्टर के नाम मिलेंगे जो ऑलमोस्ट अपने टॉप के आस-पास ही चल रहे हैं। टीसीएस रहा ये, एचसीएल टेक रहा। इसके बाद आपके पास ये सन फार्मा है, ये आप देख सकते हैं अपने फार्मा सेक्टर के लिए बहुत फ़ेवरेबल कमेंट अभी दिया। लेकिन ये देखिए मतलब जो शेयर इतना ऊँचा चढ़ा हुआ हो, इन्फोसिस को देख लीजिए, ये अपनी कटोरी पूरी करने के बाद ये वापस थोड़ा-सा करेक्ट हुआ था, लेकिन अब ये वापस तेज़ी से वहीं अपने टॉप के आस-पास आ गया है। विप्रो, ये अभी चलता हुआ दिख रहा है, ये शायद अपने जर्नी के बीच में कहीं पर हो, लेकिन नाम विप्रो है, ये याद रखना पड़ेगा। और हमारे सामने अब टेक महिंद्रा है, ये भी अपने पिछले टॉप को रिविज़िट करता हुआ दिख रहा है। ये सारे चार्ट दिखाने का मकसद शोमेश ये है कि आप दिग्गजों में ये खोजने जाएँ कि भई अगर कोई ठीक-ठाक गिर गया हो और बेस बनाता हुआ दिख रहा हो तो उसको पकड़ें, वो नाम आपको नहीं दिख रहे हैं। या तो वो बहुत बुरी तरह से गिर रहे हैं या फिर अभी भी बहुत ऊँचे ही बने हुए हैं। देखिए ऐसा है जी कि लंबे समय से मार्केट चल रहा है ना, तो जो मार्केट चला है लंबे समय से उसमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स ऐड हुए हैं और इसके कारण प्राइसेज़ यहाँ पे ऊपर गए हैं। लेकिन इसमें 2 चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2 बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर जहाँ-जहाँ म्यूचुअल फंड के एनएफओज़ आए हैं ना, वहाँ पे थोड़ी बर्बादी ज़्यादा होगी। एमएनसी फंड लॉन्च हुआ है, पीक पे लॉन्च हुआ है। एफएमसीजी आप देखें उसमें भी एमएनसीज़ ही भरे पड़े हैं। तो एफएमसीजी के वैल्यूएशन पता नहीं 80-100 कितने टाइम पे चल रहे थे। ये सब चीज़ में एक्सेस था, वो एक्सेस निकलेगा, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि जो इतने चले हैं वो पूरा गिर ही जाएँ। यहाँ थोड़ा कॉर्पोरेट अर्निंग 4% के आसपास ईपीएस टारगेट कट किया गया है। अगर मार्केट को ऐसा लगेगा कि नहीं ये ईपीएस टारगेट 10% कट होगा, तो उसके हिसाब से मार्केट अपनी फैक्टरिंग करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी शेप जो है लार्ज कैप का,
वो भी कुछ बहुत अच्छा शेप नहीं है। कहने के लिए है कि लार्ज कैप, अभी तो इतना डिस्कशन हुआ था हमारा, जो कि सब जगह ही हुआ था कि लार्ज कैप में रहना चाहिए, लार्ज कैप में रहना चाहिए। लार्ज कैप जब इंडेक्स टूटेगा तो लार्ज कैप भी टूटेंगे, तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके वैल्यूएशंस जस्टिफाएबल नहीं हैं। वो जो बोलते हैं ना नैरेटिव्स पे चल रहे थे, तो नैरेटिव्स वाले स्टॉक्स में करेक्शन डीपर होगा ही होगा। लेकिन जहाँ पे नंबर्स हैं, वहाँ पे करेक्शन बहुत जल्दी रुकेगा और वहाँ पे अपसाइड भी आएगी, भले ही चार्ट का शेप कैसा भी हो। तो इसका डिसीज़न लेना है ना हमको, अगर ये कौन कहाँ रुकेगा, तो इसका फ़िल्टर एक ही है, जाके हमको रिज़ल्ट देखना है क्वार्टर का और कहाँ पे नैरेटिव है और कहाँ पे नंबर है। इन दोनों को फ़िल्टर कीजिए, नैरेटिव वालों को छोड़ दीजिए, वो तो कहीं भी गिर के जाएँगे। जैसे टाटा मोटर्स, मैं तो कब से कह रहा हूँ, कभी मुझे ताज्जुब नहीं होगा ये 700 के नीचे जाके कहीं सपोर्ट लेके उसके बाद वापस वहाँ से संभले तो, और होना भी चाहिए अगर हिट निकलना है तो। तो इस तरह के एक्सीडेंट्स होंगे, लेकिन यहाँ से जब रिकवरी होगी, जिन्होंने नंबर दिया है वो आगे गेम चेंजर बनेंगे ही बनेंगे। तो इस फॉल में ध्यान यही देना है, फ़िल्टर लगा लीजिए, जहाँ पे नंबर्स ठीक आ रहे हैं, उन सब में अपना ध्यान लगाइए और थोड़े दिन तक अलाउ कीजिए कि आपका पोर्टफ़ोलियो नेगेटिव दिखे।